Assalamu alaikum viewers. If you are new on my channel, so please subscribe and press the bell icon. Welcome to Biology class. हम बायोलॉजी क्लास में एंजाइम्स का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन टू एंजाइम पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड यूजेस ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम किस जगह और कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेट अस स्टार्ट। 1878 में जर्मन बायोलॉजिस्ट विनहेम क्यून ने फर्स्ट टाइम जो एंजाइम का वर्ड है वो यूज़ किया। इसने स्टडी किया फर्स्ट टाइम एंजाइम को। एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और ये जो किससे प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनती है? वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। एंजाइम्स जो हैं वो आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। एंजाइम जो है वो लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है? वो प्रोटीन है, लेकिन जो सारी प्रोटीन है वो एंजाइम्स नहीं है। लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड मिलती है और क्या एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बना देती है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 करैक्टरिस्टिक्स का क्या है कि तमाम जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से। एंड नंबर 2 पे आ गया कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो मिलियंस टाइम फास्टर होता है उस बायोकेमिकल रिएक्शन से जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये भी एक करैक्टर है एंजाइम का। अब नंबर 3 पे आ गया कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एक बायोकेमिकल रिएक्शन की जो एक प्रोसीजर है उसकी नेचर और सबस्ट्रेट जिस मॉलिक्यूल के ऊपर उसने, जिस कंपोनेंट के ऊपर उसने रिएक्ट करना है उसकी नेचर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक एंजाइम ही एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम जनाब उधर भी रिएक्ट कर रहा है, उधर भी रिएक्ट कर रहा है, उधर भी रिएक्ट, हर जगह पे नहीं। और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक सबस्ट्रेट जो है वो एक ही एंजाइम से एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट को, या एक सबस्ट्रेट है तो वो सारे एंजाइम से जो है वो एक्टिव हो जाए, नहीं। एक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम से जो है वो एक्टिव होता है। तो ये भी एक करैक्टर एंजाइम का कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है। एक सबस्ट्रेट एक केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम यूज़ होता है, हर में नहीं वो यूज़ होता, डिफरेंट होते हैं हर के लिए। और नेक्स्ट अब आ गया नंबर 4 पे कि एंजाइम जो होते हैं वो सारा का सारा यूज अप नहीं होता बायोकेमिकल रिएक्शन। उसका एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है जो एंजाइम के मॉलिक्यूल की यूज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम का पॉइंट यूज़ होता है, हिस्सा यूज़ होता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होती है और उसको रेगुलेट करती है। अब नंबर 5 पॉइंट आ गया, एंजाइम्स प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड एंड डिमिनिश्ड बाय सेल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अब कई बार होता है कि जैसा कि कोई चीज़ की हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत है, तो एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर बन रही है। तो उसमें क्या होगा? जब शुगर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी तो अब उस रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो एंजाइम जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक स्पीड पे वर्क कर रहा है, तो उस स्पीड को अब कम करना होगा, केमिकल रिएक्शन को रोकना होगा, वरना शुगर लेवल जो है वो शूट कर जाएगा बॉडी में और वो डिजीज़ काज करेगा, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसलिए उस बायोकेमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए, और एक कई बार होता है कि अब शुगर की रिक्वायरमेंट है लेकिन बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, उसको एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ ऐसे किसी टाइम पे जो नेचर है बायोकेमिकल रिएक्शन पे उस पर डिपेंड करके कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम को हेल्प करते हैं। वो कंपाउंड जो कंपोनेंट्स जो एंजाइम्स को एक्टिविटी को कम करते हैं, रोकते हैं, उनको कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब होता है कम करना, उससे निकला है इनहिबिटर, इसका मतलब है रोकना। नंबर 2 पे आ गया एक्टिवेटर, कि मतलब जब एंजाइम किसी चीज़ की कंपोनेंट की बॉडी को ज़रूरत है और रिएक्शन को स्टार्ट करना है, एंजाइम नहीं कर पा रहा, तो एंजाइम को क्या वो हेल्प करेगा, उसे कंपोनेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर उसकी स्पीड को, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, इन्हांस कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक बायोकेमिकल रिएक्शन तो नहीं है, रिएक्शन की लिस्ट है। जैसे हम कोई चीज़ जब हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारे माउथ में
और कुछ रिएक्शंस होते हैं, फिर ये यहाँ से आगे एसोफेगस वगैरह में जा रहा है, वहाँ पे फिर स्टोमक में जाता है, वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर आगे इंटेस्टाइन में और फिर एक्सक्रीशन। तो इन सारे प्रोसेस में बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शन को एंजाइम करता है। तो डिफरेंट एंजाइम इन पूरे रिएक्शन में मिल के एक मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। सो इस सारे को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म इन रिएक्शंस को। सो मेटाबॉलिक पाथवे मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं और पूरा एक कंप्लीट जो पाथवे है उसे बनाते हैं। अब कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो अकेले वर्क नहीं करते, उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जो है वो यूज़ होता है। वो मॉलिक्यूल होता है या वो आयन होता है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और आयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ये भी एंजाइम को हेल्प करता है वर्क करने में। सो इन पॉइंट्स के साथ साथ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गया कि एंजाइम के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं उनके यूजेस के एंजाइम यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। अब एंजाइम जो है बॉडी के अलावा भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो अब वैसे अगर एंजाइम के बगैर प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर वो बहुत स्लो पे बनेगा और वो सही रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं कर। तो इसलिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट एरियाज़ जो हैं, डिफरेंट कंपनीज़ वो एंजाइम्स को यूज़ करती हैं, यूज़ अप करके अपने प्रोसेसेस को तेज़ करती हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपना जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है और वो रिक्वायरमेंट जो है आजकल की सोसाइटी की उसको कंप्लीट करती है। सो एंजाइम मोस्टली जो है वो प्रोसेसेस जो ह्यूमन के फूड के साथ और एनिमल वगैरह के फूड के साथ रिलेटेड है उनमें मोस्टली यूज़ होते हैं, लेकिन दूसरे भी और ऐसे प्रोसेस भी हैं जिनमें ये यूज़ होता है। सो कौन कौन सी इंडस्ट्री है, नंबर 1 पे आ गया फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में हमें पता है कि मोस्टली हमारे मील में, हमारे ब्रेकफास्ट में क्या यूज़ होता है, वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, बन्स यूज़ करते हैं, जो फूड इंडस्ट्री में जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो इनकी अब प्रोडक्शन एंजाइम के बगैर केमिकल रिएक्शन होगा वो कम होगा। सो हम क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्री वाले एंजाइम्स यूज़ करते हैं, तो फिर वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च लेके एंजाइम जो है वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और वो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ केमिकल को कर देगा, केमिकल रिएक्शन को कर देगा, और ज़्यादा तेज़ केमिकल रिएक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में शुगर मिलेगी और वो वाइट ब्रेड और बन्स वगैरह बनाने में हेल्प होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो हमें इस प्रोसेस के ज़रिए मिलेगा और हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब नंबर 2 पे आ गया ब्रूइंग इंडस्ट्री। अब ब्रूइंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें जो एंजाइम है वो ब्रेक करता है स्टार्च और प्रोटीन को, ब्रेक डाउन करके क्या वो यीस्ट प्रोड्यूस करता है। यीस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, यीस्ट फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी होता है, लेकिन कई और प्रोसेसेस हैं जिसमें यीस्ट की फर्मेंटेशन की जाती है। सो कई जगह पे अल्कोहल की प्रोडक्शन जो है वो बैन है तो वो नहीं की जा सकती, लेकिन वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए कई और डिफरेंट चीज़ें वो बनाते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए भी, इस इंडस्ट्री के लिए, ब्रूइंग इंडस्ट्री के लिए भी एंजाइम की ज़रूरत होती है जो स्टार्च और प्रोटीन को स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री जो आगे जिसमें एंजाइम यूज़ होता है वो है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है एंजाइम्स और उसकी विस्कोसिटी को लो करता है, कि स्टार्च की ब्रेकडाउन की और उसकी विस्कोसिटी को लो किया। इस तरह क्या पेपर की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो अगर सिंपल जो रिएक्शन करेंगे तो हमें बहुत कम अमाउंट में पेपर मिलेगा, लेकिन एंजाइम क्या एक रिएक्शन को स्पीड से कर देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टार्च को तोड़ेगा और हमें ज़्यादा जो है अपना प्रोडक्ट वो हासिल होगा। तो इसलिए भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट जो फील्ड आ गई जिसमें एंजाइम यूज़ होते हैं वो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं क्लोथ वगैरह की वॉशिंग में। सो क्या होता है कि जो एंजाइम्स है, प्रोटीएजेस एंजाइम एक एंजाइम है जो यूज़ होता है, जो स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है और वो क्या करता है, वो क्लोथ से जो डिफरेंट स्टेन्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। मतलब अगर वो एंजाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीएज एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं हासिल कर सकेंगे और हम उससे अपना जो स्टेन है उसको क्लोथ्स के ऊपर से रिमूव नहीं करेंगे। सो इस तरह एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स और यूजेस भी आज के लेक्चर में स्टडी कर लिए। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और वेब पेज szfoundation.blogspot.com पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप इन तमाम लेक्चर्स के नोट्स और कुछ मोटिवेशंस वीडियोस एंड मोटिवेशंस कोटेशंस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी सेल्फ को, आपके करैक्टर को बूस्टअप करने के लिए। सो आप मुझे फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लेक्चर, इंटरेस्टिंग कोटेशंस जो हैं वो मिलेंगी और इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल लेक्चर भी इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे, जिसके ज़रिए आप अपनी सेल्फ को, खुद को बूस्टअप करके अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।